श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र की परिचर्चा करते हुए बृहत पराशर होरा शास्त्र के विभिन्न महत्वपूर्ण अध्यायों का अध्ययन करते हुए आज से अष्टक वर्ग का विचार करेंगे। अष्टक वर्ग का विचार करने से पहले मैं बृहत पराशर होरा शास्त्र के बारे में बता दूं कि बृहत पराशर होरा शास्त्र पूर्व खंड और उत्तरखंड दो विभागों में बटा हुआ है और अष्टक वर्ग जो है वह उत्तरखंड का अर्थात बाद के खंड का अर्थात सेकेंड पार्ट का प्रथम अध्याय में गिना जाता है। इसके पहले जो अध्याय बताए गए हैं उनमें फलित ज्योतिष की अधिकांशतः महत्वपूर्ण बातों को बता दिया गया है और जब आप बृहत पराशर होरा शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें मैत्रेय जी पराशर जी से पूछते हैं कि जो पहले के फलित की विधि बताई गई है इससे कई बार मिश्रित फल के आने का संभावना रहती है। कई बार मिश्रित फलों का मिश्रण होने लगता है और जब फलों का मिश्रण होने लगता है तो कौन सा फल व्यक्ति के जीवन में मिलेगा और कौन सा फल व्यक्ति के जीवन में नहीं मिलेगा इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। और उसी में यह भी कहा गया है कि कलयुग में जब व्यक्ति की बुद्धि और क्षीण हो जाएगी, उसका आध्यात्मिक बल और क्षीण हो जाएगा तो वह कैसे निर्णय करेगा मिश्रित फलों के मध्य कौन सा फल उसको मिलेगा। तो पहले मैं आपको मिश्रित फल की बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि मिश्रित फल का अर्थ क्या है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने किसी का वैवाहिक जीवन देखा, तो वैवाहिक जीवन देखने के लिए विभिन्न प्रकार की कुंडलियां हैं, जैसे कि आपने लग्न कुंडली देखी, जैसे कि आपने नवमांस देखा, जैसे कि आपने चंद्र कुंडली देखा। इसके अतिरिक्त शुक्र से भी सप्तम स्थान को देख लिया। इसके बाद आपने कारकांश कुंडली देख ली। अब आपने इतनी कुंडलियों से विवाह के फलित को ज्ञात करने का प्रयास किया और आपको किसी जगह पे अच्छा और किसी जगह पर बुरा फल मिलता हुआ प्रतीत हुआ। अब यह मिश्रित फल हुआ, इसी को मिश्रित फल कह रहे हैं। मिश्रित फलों में कौन सा फल व्यक्ति के जीवन में घटित होगा और यदि दोनों ही फल घटित होंगे तो कौन सा कब घटित होगा, इसका निर्णय करना एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो पराशर जी ने बताया कि वह आगे अष्टक वर्ग का रहस्य बताएंगे और अष्टक वर्ग के माध्यम से वह फलित जो कि मिश्रित है और निर्णय करना ज्योतिषी के लिए कठिन हो गया है कि कौन सा फलित व्यक्ति को मिलेगा और कौन सा फलित नहीं मिलेगा, इसके निर्णय में अष्टक वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहली बात। दूसरी बात, जब आप बृहत पराशर होरा शास्त्र को पढ़ेंगे तो वहां पर पराशर जी कहते हैं कि पहले के बताए गए फलित को देखें और जो फल विपरीत दिशा में न हो उसको ही अष्टक वर्ग में ग्रहण करें। अर्थात इसका अर्थ यह है कि आपने पहले के फल देखे और यदि वही फल आपको अष्टक वर्ग में आते हुए दिख रहे हैं तब तो उसको फलित में लेना है, परंतु यदि पहले वह स्थित नहीं है और आप अष्टक वर्ग में कहेंगे यह फलित मिलेगा तो मिलना मुश्किल है। इसको अन्य शब्दों में मैं कहूं तो मैं कहूंगा बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। ऐसे आप समझिए कि जो गर्भ में है, जो लग्न कुंडली कह रही है, जो चंद्र कुंडली कह रही है, जो कारकांश कुंडली कह रही है और जो कारक ग्रहों से फलित आ रहा है, उन फलित में से ही कोई फल अष्टक वर्ग में दिखे तो उसको समझना है, परंतु उन फलित के विपरीत में नहीं जाना है। इसके मायने एक यह भी होते हैं कि यदि आपको कुछ अन्य फल मिलता है तो आप उसको भी ग्रहण कर सकते हैं, परंतु यह ख्याल रहे, यह ध्यान रहे, आप इस पर बिल्कुल सतर्क रहिए कि अष्टक वर्ग का फलित पहले के सिद्धांतों के विपरीत नहीं होगा। यह बात बहुत ही अच्छे से हमें समझ लेना चाहिए अष्टक वर्ग का प्रयोग करने से पहले। तो अष्टक वर्ग को अगर प्रारंभिक अवस्था में ही अगर आप पढ़ें तो वहां पर दो बातें समझ में आती हैं।
दो बातें, यह कि यह मिश्रित फलों में से कौन सा फल मिलेगा, इसके निर्णय के लिए है। दूसरा, हमें यह ध्यान रखना है कि हम जो पहले के सूत्र हैं उन सूत्रों से आए हुए फलित के विरोध में हमें फलित नहीं खोजना है। दूसरी बात, अष्टक वर्ग में जो सिद्धांत है वह गोचर का सिद्धांत है, अर्थात ग्रह हर समय घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और गोचर में जाते जा रहे हैं, प्रतिदिन वह फलित प्रदान कर रहे हैं। तो आप एक चीज विशेष बात बता दूं कि यह और अष्टक वर्ग के बाद के जितने भी अध्याय हैं यह सब विशेष अध्याय हैं। इसके पहले के जितने भी नियम थे वह जनरल नियम थे, जनरल प्रिंसिपल थे, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे। उनके आधार पर इस फलित ज्योतिष की मूलभूत संरचना प्राप्त होती है, वह महत्वपूर्ण है। परंतु अब यहां से अष्टक वर्ग और इसके आगे के अध्यायों में जो बात होगी वह स्पेसिफिक है, वह व्यक्ति व्यक्ति की कुंडली में भेद की बात करेगा। अर्थात आपको यह समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि कुंभ राशि है, चंद्रमा कुंभ राशि में है, एक व्यक्ति के जीवन में जब 7.5 शनि की आई तो अच्छा फल दी और एक व्यक्ति के जीवन में 7.5 आई तो अच्छा फल नहीं दी। तो किसके जीवन में अच्छा फल देगी और किसके जीवन में अच्छा फल नहीं देगी, इसका संज्ञान आपको अष्टक वर्ग से मिलेगा। तो यह कस्टमाइज हो गया, यह विशेष हो गया, यह इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो जाएगा। और इसके पीछे सिद्धांत क्या है, तो इसमें हमें करना यह है कि प्रत्येक ग्रह आपको पहले लग्न कुंडली देखनी है, जिसको राशि चक्र आप कह रहे हैं। इस राशि चक्र पर एक लग्न में अन्य 9 ग्रह 9 स्थानों में बैठे हुए दिखते हैं आपको। अब हमें करना यह है कि प्रत्येक ग्रह को लग्न समझना है और वहां से ग्रह जहां जहां पर जिस जिस भाव में बैठे हैं उसके आधार पर वह अपना फलित प्रदान करना शुरू करते हैं। उनकी आपस की इंटर प्लैनेटरी रिलेशनशिप प्रत्येक ग्रह से किस प्रकार से है, यह बात बताने का जो सूत्र है वह अष्टक वर्ग में दिया गया है। इसलिए अष्टक वर्ग बड़ा ही स्पेसिफिक है, कि हर इंडिविजुअल के लिए अलग हो जाता है। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा अलग होता है, यूनिवर्स में जाइए और खोजिए तो एक व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल दूसरे व्यक्ति के जैसे नहीं मिल पाता है, कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य मिल जाती है। और आंखों की पुतलियों का, हाथ के उंगलियों का निशान भी प्रत्येक व्यक्ति का अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से अष्टक वर्ग भी प्रत्येक व्यक्ति का अलग हो जाता है और इसमें प्रत्येक ग्रह से, जो ग्रह घूम रहे हैं वहां से उनका स्थान निर्धारित होता है और उनके फलित निर्धारित होते हैं। और यह जो भी फलित देगा, अष्टक वर्ग जो भी फलित देगा वह देगा रेफरेंस पॉइंट टू आपका रहेगा लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, जो पहले के सिद्धांत था उनके रेफरेंस में ही रहेगा। यदि लग्न कुंडली में राजा बनने का योग है तब तो अष्टक वर्ग भी राजा बनाएगा। यदि लग्न कुंडली या अन्य कुंडलियों में राजा बनने का योग नहीं है और आप कहें अष्टक वर्ग में राजा बनेगा तो नहीं बनेगा। ये चीज समझना, हमें विपरीत नहीं जाना है। हम नया फलित खोजना चाहें खोज सकते हैं, परंतु विपरीत नहीं जाना है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हम अष्टक वर्ग का फलित करें। तो अष्टक वर्ग के सामान्य सिद्धांत जो हैं वह बहुत पुस्तकों में हैं, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और अष्टक वर्ग पे सॉफ्टवेयर बहुत हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स में अष्टक वर्ग का कैलकुलेशन दिया गया है। आप अपनी कुंडली बनाएं, निर्माण करें और अष्टक वर्ग को वहां से देख सकते हैं। कुंडली निर्माण की प्रक्रिया में इसमें जो मूलभूत सिद्धांत है वह यही है कि प्रत्येक ग्रह को लग्न समझ करके वहां से लग्न, अन्य ग्रह जहां जहां पर बैठे हैं वो वहां वहां से किस प्रकार से अच्छा फल और बुरा फल दे रहे हैं, इसका निर्धारण उसकी पूरी सारणी पुस्तकों में दी गई है, बृहत् पराशर होरा शास्त्र में दिया गया है। उस सारणी के आधार पर ही यह निर्णय होता है कि अष्टक वर्ग
किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में शुभ और अशुभ फल देने जा रहा है। परंतु इसके जो सिद्धांत है वह इस प्रकार से है कि प्रत्येक राशि को 8 भाग में विभाजित किया गया है। 8 भाग में विभाजित किया गया है। और थोड़ा सा जो लोग वैदिक ज्योतिष को तर्क संगत बुद्धि से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, जो मेरे यहां पर क्लिक करता है वो ये है कि जिस प्रकार से एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, ठीक वही प्रहर की बात अष्टक वर्ग से निकलती है। अर्थात अष्टक वर्ग के फलित को दिन के प्रहर तक, किस प्रहर में आपका कार्य होने वाला है, इसको बताने तक का सिद्धांत अष्टक वर्ग में है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दिन में 8 प्रहर होते हैं और यहां पर 8 वर्गों में प्रत्येक राशि को बांटा गया है। पहली बात। दूसरी बात, हमने आपको बताया कि यह गोचर के फलित को ज्ञात करने का है। तीसरी बात, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होगा। आप यह नहीं कह सकते कि यदि कुंभ राशि है और शनि वहां से गुजर रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति को वह शनि वही वाला फल दे देगा। नहीं, हर व्यक्ति का अष्टक वर्ग भिन्न हो गया, फिर वह भिन्न अष्टक वर्ग के आधार पर वह अपना फल प्रदान करेगा। तो इसमें जो सिद्धांत है वह इस प्रकार से है कि एक राशि को 8 बराबर भागों में बांट दिया गया। 8 बराबर भागों में जो बांटा गया तो प्रत्येक भाग को कहा गया कक्षा। आप ऐसा समझिए कि यह 12 राशियों का जो राशि चक्र है यह एक महल हो गया और इसके अंदर यह जो 12 राशियां हैं इनको इस महल का कमरा समझ लीजिए, रूम समझ लीजिए। और प्रत्येक रूम में, प्रत्येक कमरे में आप यह समझ लीजिए कि 8 कुर्सियां रख दी गई हैं। कितनी कुर्सियां रखी गई हैं? 8 कुर्सियां रखी गई हैं, जिसको बृहत पराशर होरा शास्त्र में कक्षा का नाम दिया गया। कक्षा मतलब कक्ष। तो वहां से अब यह जो कक्षा है यह बिल्कुल प्लैनेटरी प्रोटोकॉल के हिसाब से निर्धारित है। और क्या निर्धारित है? जिस प्रकार से हम होरा का ज्ञान करते हैं, अर्थात जिस प्रकार से हम वार का ज्ञान करते हैं, और वार के ज्ञान में हम क्या काम करते हैं कि ग्रहों की गति के अनुरूप हम वार का क्रम निकालते हैं। उसकी वार आनयन की पूरी विधि है। यह वार आनयन मैंने इसके पहले के सिद्धांत के कक्षाओं में पहले भी बता रखा है। वही वार आनयन के क्रम को समझते हुए यहाँ पर जो ग्रह सबसे धीमी गति से चलता है, अर्थात मंद, अर्थात शनि को पहली कक्षा प्रदान की गई है। अब चूंकि 30 अंश की एक राशि है और 8 बराबर भाग बांटे गए हैं, तो 8 बराबर भाग का तात्पर्य यह है कि एक भाग का मान 3 अंश 45 कला अर्थात 3 डिग्री 45 मिनट का बनता है। 3 डिग्री 45 मिनट, 3 डिग्री 45 मिनट, 3 डिग्री 45 मिनट, 3 डिग्री 45 मिनट। इस क्रम से जब आप चलेंगे तो पहली कक्षा शनि की हुई और शनि की कक्षा हुई 0 अंश से लेकर के 3 डिग्री 45 मिनट तक। दूसरी कक्षा हुई गुरु की, जो हुई 3 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 7 डिग्री 30 मिनट तक। तीसरी कक्षा हुई मंगल की, और यह जो मंगल की कक्षा है यह हुई 7 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 11 डिग्री 15 मिनट तक। चौथी कक्षा आई सूर्य की, और यह सूर्य हुआ 11 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 15 डिग्री तक। 15 डिग्री के बाद अगली कक्षा शुक्र की है, और शुक्र की जो यह कक्षा है वह 15 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री 45 मिनट तक के हो गई। और अगली कक्षा जो है वह बुध की हो गई, और बुध की जो कक्षा है वह हो गई 18 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 22 डिग्री 30 मिनट तक।
अब बुध के बाद अगली कक्षा हो गई चंद्रमा की, और चंद्रमा की कक्षा हो गई 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 15 मिनट तक। तो चंद्रमा के बाद अगली कक्षा जो है, अंतिम कक्षा जो है, वह लग्न की है। लग्न बड़ा विशेष अष्टक वर्ग में, ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो यह अष्टक वर्ग में जो लग्न की कक्षा आई वह आई 26 डिग्री 15 मिनट से लेकर के, यानी 26 अंश 15 कला से लेकर के 30 अंश तक। इस प्रकार से प्रत्येक राशि के अंदर 8 कक्षा का विभाजन हुआ। अब जब आप बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो निश्चित है, लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रह कहां से कहां तक जाएगा तो वह शुभ फल प्रदान करेगा और कहां पर जाएगा तो अशुभ फल प्रदान करेगा। इसको कहते हैं, शुभ और अशुभ को कहते हैं करण और स्थान। शुभ को अलग अलग क्षेत्रों में रेखा से दर्शाते हैं और अशुभ को अलग अलग क्षेत्रों में शून्य से दर्शाते हैं। आप रेखा को एक समझ सकते हैं, वैसे से रेखा और शून्य रेखा और बिंदु कहा जाता है। तो रेखा और बिंदु आपको यह समझना है। बिंदु का अर्थ डॉट आप कह सकते हैं, रेखा मतलब आप 1 कह सकते हैं। आप यह समझिए, एक शून्य कह लीजिए, रेखा और बिंदु कह लीजिए। जहां जहां पर रेखा पड़ रही है, ग्रह रेखा प्रदान कर रहा है, अर्थात जहां जहां पर ग्रह शुभ प्रदान कर रहा है वहां वहां पर एक रेखा खींच दी जाती है, और जहां जहां पर ग्रह अशुभ फल प्रदान कर रहा है वहां वहां पर शून्य लिख दिया जाता है, डॉट लिख दिया जाता है, बिंदु प्रदान कर दिया जाता है। तो यह तो दर्शाने के लिए, देखने के लिए, बोधगम्य होने के लिए, चाहे रेखा करिए, चाहे बिंदु करिए, चाहे डॉट करिए, मूल बात हमें यह याद रखनी है कि ग्रह ने शुभ फल प्रदान किया या अशुभ फल प्रदान किया। यदि ग्रह शुभ फल प्रदान कर रहा है तो आपने यदि उसको रेखा में पकड़ लिया है, बहुत अच्छी बात है, आप उसे रेखा समझिए। अब इस प्रकार से प्रत्येक ग्रह का एक वर्ग बनता है, इसको बोलते हैं प्रस्थारक वर्ग। और जब प्रस्थारक वर्ग प्रत्येक ग्रह का निर्माण हो जाता है तब अगला वर्ग बनता है, उसे कहते हैं भिन्नाष्टक वर्ग। और प्रत्येक ग्रह का जब भिन्नाष्टक वर्ग बन जाता है तो फिर उसमें शोधन होता है, और उस शोधन को 2 प्रकार से करते हैं। एक शोधन होता है त्रिकोण शोधन का, अर्थात प्रत्येक ग्रह से जो त्रिकोण की राशियां हैं उनके साथ नियम निश्चित है, उन निश्चित नियमों के आधार पर त्रिकोण शोधन होता है। त्रिकोण शोधन के पश्चात अगला नियम जो आता है वह है एकाधिपत्य शोधन का। इसमें सूर्य और चंद्र की एक ही राशि है, इसलिए कर्क और सिंह को छोड़ करके अन्य राशियों का प्रत्येक भिन्नाष्टक वर्ग में जहां पर त्रिकोण शोधन हो गया उसके बाद एकाधिपत्य शोधन होता है, उसके भी नियम निश्चित हैं। और एकाधिपत्य शोधन के पश्चात हमको देखना होता है, जो कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में दिया गया है, वह है निश्चित है ग्रह गुणाकर या ग्रह गुणांक और राशि गुणांक या राशि गुणाकर। जैसा आप कह लीजिए, गुणांक या गुणाकर बात एक ही हो गई। राशि गुणांक और ग्रह गुणांक को प्रयोग करके शोध्य पिंड ज्ञात होते हैं, और इन शोध्य पिंडों के माध्यम से फिर प्रत्येक ग्रह से प्रत्येक राशि में कुछ नक्षत्र और कुछ राशियों की मान निकलती है, जो कि बहुत अच्छे ढंग से जगन्नाथ होरा नामक सॉफ्टवेयर में बताया गया है। और वहां पर जो है, जब आप देखेंगे अष्टक वर्ग में, तो अष्टक वर्ग से शोध्य पिंड से प्राप्त हुए नक्षत्र और राशियों का ज्ञान आपको जगन्नाथ होरा नामक सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। अब आपको इन राशियों और इन नक्षत्रों का प्रयोग अपने अष्टक वर्ग के लिए करना है। आपको अष्टक वर्ग में जब प्रत्येक ग्रह से प्रत्येक राशि में एक स्पेसिफिक पॉइंट नक्षत्र और राशि प्राप्त हो गया, इन राशियों में, इन नक्षत्रों में जब जब ग्रह गोचर के वशीभूत होकर के भ्रमण करेंगे
तो वह अपना फल प्रदान करेंगे। कौन सा फल प्रदान करेंगे? तो यह वह फल प्रदान करेंगे जो कि उन्होंने वहां पर शुभ अथवा अशुभ के रूप में दे रखा है। तो मान लीजिए शुभ फल प्रदान करेगा तो क्या फल प्रदान करेगा? तो शुभ फल प्रदान करेगा। तो जो फल प्रदान करेगा वह सीधा सीधा हमें याद रखना है कि चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और जो है हमने कारकांश कुंडली, लग्नारूढ़ कुंडली, अन्य जितने भी सिद्धांतों का प्रयोग किया था, जिन सिद्धांतों के माध्यम से हमने कई जगहों पर मिश्रित फल को प्राप्त कर लिया था, उन मिश्रित फलों में से कौन सा फल मिलने वाला है, इसका निर्णय आपको वह ग्रह अपने गोचर के कालखंड में दिला देगा। तो यह बड़ी ही उत्तम विधि है। आने वाले समय में मैं आपको बृहत् पराशर होरा शास्त्र में बताए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके अष्टक वर्ग के एप्लीकेशन के बारे में और भी बड़ी बात बताने का प्रयास करूंगा। आज के वीडियो में मैंने अष्टक वर्ग के ऊपर आपके सम्मुख एक स्नैपशॉट में इसकी बेसिक टू एडवांस के लेवल के बारे में एक संज्ञान प्रदान करने का प्रयास किया है और इस संज्ञान को प्राप्त करके आप अष्टक वर्ग की विशेषता को जब समझ सकते हैं और उसकी इफिशियंसी को समझ सकते हैं, उसकी प्रभाविकता को समझ सकते हैं और इससे आप यह समझ सकते हैं कि अष्टक वर्ग का एप्लीकेशन किस प्रकार से किया जाए, अष्टक वर्ग को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक यदि कोई ब्रह्मांड में है तो वह है बृहत् पराशर होरा शास्त्र। आप बृहत् पराशर होरा शास्त्र को पढ़ें, उसमें लिखे हुए अष्टक वर्ग के सिद्धांत को बिल्कुल घोंट जाएं, बिल्कुल अच्छे से समझ लें। उसके बाद जब आप अष्टक वर्ग का प्रयोग करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि पराशर जी का आशीर्वाद आपको लगेगा और आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं ऐसा समझते हुए आज का यह वीडियो यहां पर संपन्न कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मैं समझता हूं यही गुरु दक्षिणा होगी। यही गुरु दक्षिणा से अतिरिक्त मुझे कुछ यहाँ नहीं चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे आगे के वीडियो का इंतजार करेंगे। आने वाले वीडियो में मैं अष्टक वर्ग के बृहत् पराशर होरा शास्त्र में बताए गए सिद्धांतों को आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। आपने यह वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।